जी, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग जो है कंपोजिट मैथमेटिक्स क्लास 7th में जो है आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन। कैसे जो है हम जो है फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करते हैं और कैसे हम जो है फ्रैक्शनों का जो है डिवीजन करते हैं, इसको हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। कहने का मतलब जो हम लोग पढ़ने चल रहे हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शनों का जो है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कैसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिए अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन बाय होल नंबर। जब किसी होल नंबर में किसी फ्रैक्शन का इंटू करते हैं तो क्या होता है। आप यहाँ देख रहे हैं होल नंबर ये 2 है और यहाँ पे फ्रैक्शन जो है 1/3 है। इसका मतलब ये हो गया, इसको जब आप जनरली जो है इसको देखेंगे तो इसका मतलब हो गया कि 1/3 को जो है 2 टाइम्स क्या होगा, ऐड होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप जो है एक जो है एप्पल्स ले लें और इसके 3 डिवीजन करें तो 1 डिवीजन जो होगा ये 1/3 होगा और प्लस एक एप्पल लें और इसके 3 डिवीजन करें और ये जो होगा ये 1/3 होगा पार्ट। ये जो पूरा हम लोग जो ऐड किए हैं वही एप्पल इसको 3 डिवीजन में करेंगे तो 2 पार्ट में इसका होगा ये 2/3 होगा। कहने का मतलब कि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन के पहला प्रॉपर्टी ये कहता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए फ्रैक्शन बाय ए होल नंबर। जब किसी होल नंबर में किसी फ्रैक्शन का इंटू करते हैं तो सिंपली रूप में इसको देखेंगे तो 1/3 प्लस 1/3 2 टाइम्स जो है 1/3 का ऐड हुआ है। और इसको फिगर के रूप में देखेंगे तो फर्स्ट फिगर में देखेंगे 1/3 3 पार्ट टोटल और इसका 1 पार्ट 1/3 3 पार्ट टोटल, इसका 1 पार्ट 1/3। इसको जब ऐड किए हैं तो 2/3 आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि इसको जब किसी होल नंबर में किसी फ्रैक्शन से इंटू करेंगे तो जब किसी फ्रैक्शन से इंटू करते हैं तो उस दरमियान इसमें देखते हैं हम लोग इसका डिनोमिनेटर कितना है, 1 है। यहाँ पे हो जाएगा 2 डिवाइड बाय 1 मल्टीपल 1/3। नॉमिनेटर टू डिनोमिनेटर से इंटू कर देंगे तो यहाँ पे जो आपको वैल्यू मिलेगी 2/3 ये हो जाएगा। फिर आप लोग सेकंड में देखेंगे मल्टीप्लाई ए फ्रैक्शन बाय ए फ्रैक्शन। जब किसी फ्रैक्शन से फ्रैक्शन को इंटू करते हैं तब क्या होता है। जैसे यहाँ पे देख लिया जाए 1/2 मल्टीप्लाई 1/3। ये फ्रैक्शन एक है और ये फ्रैक्शन एक है, दोनों को इंटू कर देंगे तो दोनों को जब इंटू कर देते हैं तो इसका नॉमिनेटर इसका डिनोमिनेटर ये हो जाएगा 2/6। अब इसके बाद देखेंगे कुछ इसमें फैक्ट देखेंगे। फैक्ट क्या देखेंगे कि अगर हम लोग को बताया गया है कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, तो एक फैक्ट नोट में आप ये देखेंगे कि अगर दो प्रॉपर फ्रैक्शन हैं उनका अगर इंटू करेंगे तो जो आंसर हमको मिलेगा वो जो है लेस देन होगा उन फ्रैक्शनों से। कहने का मतलब कि अगर जो है एक फ्रैक्शन जो है 3/4 है, एक फ्रैक्शन जो है 2/7 है, दोनों कौन सा फ्रैक्शन है, अलग अलग प्रॉपर फ्रैक्शन है। दोनों कौन सा फ्रैक्शन है, प्रॉपर। ये भी प्रॉपर है और ये भी प्रॉपर है। प्रॉपर फ्रैक्शन और प्रॉपर फ्रैक्शन का जब इंटू करेंगे तो यहाँ पे जो आपको आंसर मिलेगा 3 2 या 6 और 7 4 या 28। ठीक है, तो ये जो आपको मिला ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन मिला। तो कहने का मतलब ये है कि दो प्रॉपर फ्रैक्शनों का जब इंटू करते हैं तो जो हमको प्राप्त होता है फर्स्ट फ्रैक्शन लेस देन 6/28 या दूसरे में कह सकते हैं 2/7
लेस देन 6 नो सॉरी इसमें गलती हो गई। ये कह सकते हैं कि 6/8 28 लेस देन 3/4। दूसरी प्रॉपर्टी में क्या कहते हैं 6/28 लेस देन 2/7। थोड़ा सा ऊपर हो गया था। पहला फ्रैक्शन प्रॉपर है, दूसरा भी प्रॉपर है। दो प्रॉपर फ्रैक्शनों का इनटू किए तो प्रॉपर फ्रैक्शन 6/28 आया। तो पहला जो फ्रैक्शन हमारा आया वो ग्रेटर देन होगा जो हमारा रिजल्ट आया होगा, दोनों को इनटू करने का। तो कहने का मतलब इस दो प्रॉपर फ्रैक्शनों का जब इनटू करते हैं तो हमको जो आंसर मिलता है, जो रिजल्ट मिलता है वो लेस देन होता है फर्स्ट जो है फ्रैक्शन के या सेकंड फ्रैक्शन से। कहने का मतलब कि अगर a/d एक फ्रैक्शन है और c/d एक फ्रैक्शन है, दोनों को इनटू करें तो e/f अगर हमको मिलता है, ठीक, तो आप ये समझिए कि e/f लेस देन होगा a/b। यहाँ पे भी कह सकते हैं e/f लेस देन होगा c/d। ये मेरे कहने का मतलब ये बताना चाह रहा है कि अगर एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, दूसरा प्रॉपर फ्रैक्शन है, रिजल्ट के तौर पे e/f हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया, तो यहाँ पे e/f लेस देन होगा फर्स्ट फ्रैक्शन a/b के, e/f लेस देन होगा c/d। पहला नियम कहता है। दूसरा नियम कहता है कि टू वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन ईच ऑफ द टू प्रोडक्ट। तो कहने का मतलब कि अगर दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हैं और उनका जब इनटू करेंगे तो वो दोनों जो है जो रिजल्ट मिलेगा वो हमेशा ग्रेटर देन होगा दोनों जो है दोनों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से। कहने का मतलब कि अगर जो है a/b एक जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और c/d भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और हमको रिजल्ट के रूप में e/f जो है एक फ्रैक्शन मिल रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि e/f ग्रेटर देन a/b और कामा c/d ये ग्रेटर देन ये जो है e/f ये भी ग्रेटर देन होगा c/d। ये कहने का मतलब कि दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का जो इनटू कर देंगे जो रिजल्ट हमको मिलेगा वो हमेशा ग्रेटर देन होगा उन दोनों से। जैसे मान लीजिए यहाँ 4/3 है, यहाँ पे हम कह दें कि 5/4 कर दिए, 5 यहाँ पे आप ले लीजिए 9/4 कर दिए, तो 9/5 कर दिए, ठीक है। अब आपको जो आंसर मिलेगा यहाँ कि पहला इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है दूसरा भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो यहाँ पे देखेंगे कि 36 और फिर 50, ये हमेशा जो है ये प्रॉपर्टी 36/50 ग्रेटर देन होगा प्रत्येक एक दूसरे से। 4/3 कामा 36 डिवाइड बाय 50 ग्रेटर देन 9/5 9/5 ठीक। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर दो हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शनों को हम इनटू करें तो हमको रिजल्ट के रूप में जो मिलेगा वो हमेशा ग्रेटर देन होगा उन दोनों जो है प्रत्येक से जो है वो ग्रेटर देन होगा। इस तरीके से दोनों प्रॉपर्टी हम लोग जो है ठीक से पढ़ लिए, प्रॉपर्टी का यूज आगे चल के इसमें दिया गया है। अब हम लोग देखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ ए फ्रैक्शन। रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रैक्शन कहने का मतलब कि दो फ्रैक्शन जो है कैसे हम पता करेंगे कि इसका ये रेसिप्रोकल है। अगर मान लीजिए a/d कोई फ्रैक्शन है, ठीक है ना, और c/d भी एक फ्रैक्शन है, तो अगर इनका हम जो है इनटू करें और आंसर अगर हमको 1 मिल जाए तो ये दोनों फ्रैक्शन एक दूसरे के क्या हैं रेसिप्रोकल हैं या उल्टा है। कहने का मतलब कि
ए बाई बी का रेसिप्रोकल क्या होगा, बी बाई ए होगा। यहाँ पे आप इसको ये ऐसा भी लिख सकते हैं कि ए बाई बी और मल्टीप्लाई अगर बी बाई ए हो, इस तरीके से अगर इसका आंसर 1 मिले तो समझ लीजिए कि ये दोनों फ्रैक्शन आपस में रेसिप्रोकल हैं, ठीक है ना, आपस में विपरीत हैं। कहने का मतलब कि अगर यहाँ पे ए बाई बी एक फ्रैक्शन दिया है वेयर बी नॉट इक्वल टू 0, बी नॉट इक्वल टू 0 का मतलब कि बी को हमको 0 काउंट नहीं करना है, बी को 0 नहीं लेना है, मतलब 1 2 3 4 एक्सेट्रा कोई भी ले सकते हैं। तो ए बाई बी का जो रेसिप्रोकल होता है बी बाई ए होता है, और इसको जो है इक्वेशन के रूप में हम ऐसा देख सकते हैं। यहाँ पे पूछता है कि 0 है ये रेसिप्रोकल, क्या 0 किसी का रेसिप्रोकल है? नो, बिकॉज द प्रोडक्ट ऑफ 0 एंड एनी फ्रैक्शन कैन नॉट बी 1। 0 जो है किसी भी 0 जो है किसी जो है 0 का रेसिप्रोकल नहीं हो सकता है, क्योंकि द प्रोडक्ट ऑफ 0 एंड एनी फ्रैक्शन, किसी भी 0 और एनी फ्रैक्शन का जो प्रोडक्ट करेंगे अगर उसकी वैल्यू 1 आ जाती है तब तो रेसिप्रोकल होता है, लेकिन 0 रखने पर और कोई भी फ्रैक्शन रखने पर उसका जो है वैल्यू 1 नहीं आएगा। इस तरीके से 0 का रेसिप्रोकल नहीं हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि डिवीजन देखेंगे। अभी तक तो हम लोगों ने देखा कि दो फ्रैक्शन जो होते हैं उनका इनटू देखा और उसके कुछ फैक्ट थे उनके बारे में पढ़ा। अब हम लोग देखेंगे कि डिवीजन क्या होता है, फ्रैक्शन के जो डिवीजन होते हैं कैसे किया जाता है। इफ ए बाई बी एंड सी बाई डी आर टू फ्रैक्शन वेयर सी बाई डी नॉट इक्वल टू 0 देन ए डिवाइड बाई बी डिवाइड ए बाई बी डिवाइड बाई सी बाई डी इक्वल टू ए बाई बी मल्टीपल डी बाई सी। कहने का मतलब ये है कि अगर ए बाई बी एक फ्रैक्शन है और फिर उसके बाद सी बाई बी भी एक फ्रैक्शन है, सी बाई डी एक फ्रैक्शन है, इन दोनों फ्रैक्शनों को अगर हम डिवाइड करें, वेयर यहाँ पे कह दिया है कि सी बाई डी नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे इसकी वैल्यू को 0 काउंट नहीं करना है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ए बाई बी डिवाइड बाई सी बाई डी जो हमको मिलेगा ये हो जाएगा ए बाई बी मल्टीप्लाई बी बाई सी। अप्लाइंग डिवाइडिंग मल्टीप्लाई जो है रूल्स होता है, डिवाइडिंग रूल होता है, उसके तहत आप देखेंगे कि ए बाई बी डिवाइड बाई सी बाई डी, इसको जब इंटू करेंगे ए बाई बी यहाँ पे जब इसको डिवाइड की जगह पे इंटू लगाएंगे तो बी बाई सी हो जाएगा। होता ये है कि आप जो है डिवाइड की एक कंडीशन होती है, ए बाई बी अगर यहाँ है और डिवाइड बाई सी बाई डी यहाँ अगर लिखा गया है, इसको इस पेंट के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं ए बाई बी मल्टीपल डिवाइड बाई सी बाई डी। तो डिवाइडिंग का रूल ये कहता है कि जब ये दो फ्रैक्शन कौन सा है, ये फ्रैक्शन कौन सा, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन दोनों हैं, तो ये जो फ्रैक्शन दिया है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है, ए बाई बी डिवाइड बाई सी बाई डी, ये कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है। इसके तहत मैं आपने बताया था कि ए बाई बी, अब इसका जो डिनोमिनेटर है दूसरे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर ऊपर चला जाता है और इसका नोमिनेटर नीचे चला जाता है, तो ये बाई सी हो जाता है। इसको जब आप ब्रैकेट में देखेंगे यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया गया है, इसको ब्रैकेट में देखेंगे तो इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। ये जो फ्रैक्शन किया गया था इसको बताया गया था कि कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन के कारण ये फ्रैक्शन आते हैं। तो इस तरीके से जो है इन्हीं दो फ्रैक्शनों का जो है हम जो है मल्टीप्लाई जो है डिवाइड जो है आसानी से कर लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे सिंप्लीफिकेशन ऑफ द न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। कोई भी न्यूमेरिकल अगर एक्सप्रेशन दिया गया है तो उसको सिंप्लीफाई हम कैसे करते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ये एक्सप्रेशन दिया है उसमें मल्टीप्लाई भी है, डिवाइड भी है, सब्ट्रैक्ट भी है, ठीक है ना, और प्लस भी है, तो उसको हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो एक आपको फार्मूला बताया गया होगा बोर्ड मास BODMAS, ये देखेंगे तो B का मतलब होता है ब्रैकेट ऑफ, ब्रैकेट ऑफ। सबसे पहले हम ब्रैकेट ऑफ करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो डिवीजन करेंगे, फिर इसके आगे बढ़ेंगे तो हम लोग जो है मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे तो इसके बाद जो है एडिशन करेंगे, और फिर लास्ट में जो है आगे बढ़ेंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो कहने का मतलब सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट ऑफ करते हैं, ब्रैकेट ऑफ करने के बाद फिर उसके बाद डिवीजन करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे मान लिया जाए
आपके ब्रैकेट में ही कोई वैल्यू दी गई है, 10 डिवाइड बाई 5 मल्टीपल बाई 2 प्लस 3 माइनस 1। अब देखिए सबसे पहले ब्रैकेट ओपन किए, यहाँ पे इसको डिवाइड कर दिए, जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, फिर इसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ प्लस ऐसे रहेगा, फिर यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 आ जाएगा प्लस 3 माइनस 1। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ये कितना होगा 7 होगा, फिर माइनस 1 होगा, फिर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को ऑफ करते हैं, डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड करते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं, इस तरीके से हम सिंपलीफाई कर सकते हैं। लेकिन आपका जो चैप्टर दे रहा है फ्रैक्शन दे रहा है, तो फ्रैक्शन में सबसे पहले फ्रैक्शन में ब्रैकेट ऑफ करते हैं, उन दोनों फ्रैक्शनों में जो डिवाइड दिया गया उसको डिवाइड करते हैं, फिर इंटू करते हैं, फिर ऐड करते हैं, फिर सबट्रैक्ट करते हैं। इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। एक और देख लीजिएगा, जैसे इसी में ही जो है देख लीजिएगा, देखिए हैंडलिंग ब्रैकेट में एक आड़ी देखते हैं। सबसे पहले देखिए हमारे जो ब्रैकेट होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, ठीक है ना। ये देखिए इसको बार बोला जाता है। जैसे मान लीजिए 3 है, 3 में एक लाइन खींचा हुआ है तो 3 बार हो गया, ठीक है ना। इसके बाद इसको क्या कहते हैं, स्मॉलर ब्रैकेट कहते हैं, ठीक है ना। इसको कौन सा ब्रैकेट कहते हैं, मिडिल ब्रैकेट कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद एक और ब्रैकेट ऐसे बनता है और इसको ग्रेटर ब्रैकेट कहते हैं, ठीक। ये ग्रेटर ब्रैकेट होता है। तो ये किसी भी नंबर में अगर ऐसे लगा हुआ है तो बार बोलते हैं। सबसे पहले बार भी को सॉल्व आउट करते हैं, स्मॉलर ब्रैकेट को सॉल्व आउट करते हैं, फिर इसके बाद मिडिल ब्रैकेट को सॉल्व आउट करते हैं, फिर उसके बाद ग्रेटर ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। इस तरीके से जो है आपको जो एक्सरसाइज दिया गया है, जब उसमें आप सॉल्व आउट करेंगे तो आपको आसानी से जो है आ जाएगा। इस तरीके से जो पूरी एक्सरसाइज है इसको पूरी तरीके से मैं जो है बता दिया हूँ। अब आप इस अवस्था में आ गए हैं कि एक्सरसाइज 2 भी जो है आप सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो आपका होमवर्क है, होमवर्क आप नोट करिए। आज की डेट है 30 और 7 2020, होमवर्क नोट करिएगा 30/07/2020 मैथ होमवर्क। आप इसको नोट्स बनाते हुए चलिएगा, क्योंकि वो फार्मूले हैं, सब चीज़ भूलता जलता है। एग्जाम में जो है जब आप पढ़ें तो पूरी किताब ना पढ़ना ही पड़े, फार्मूला आपको देखते हुए चल के आगे निकल जाए। तो यहाँ पे देखिए आज की डेट है एक्सरसाइज 2B। मैं ऐसा पढ़ाते हुए चल रहा हूँ कि यहाँ तक पढ़ा दिया, आप एक्सरसाइज 2B का जो है आंसर देने के लायक हो जाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें क्या 2B है उसको पढ़ा के फिर आगे बढ़ा जाएगा। एक्सरसाइज 2B, सॉल्व योर रफ कॉपी and send class 7 group। ठीक, आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं। और एक्सरसाइज 2B को जो है आप लोग जो है क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चन नंबर जो है 1 से लेकर और 18 तक। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन इसमें 1 से दिया हुआ है और 1 to 18 दिया गया है। इसको आप सॉल्व आउट कर लेंगे, और जो भी क्वेश्चन आपको जो है कुछ दिक्कत करे तो उसको तुरंत जो है व्हाट्सएप ग्रुप में आप सेंड करें। आपकी समस्याओं का समाधान बहुत तेजी से करने की कोशिश किया जाएगा। हो सकता हो कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो है मोबाइल बार बार जो है उसको देखा नहीं जाता है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप अगर मान लीजिए क्वेश्चन को सेंड कर दिए हैं, 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा लग भी सकता है, लेकिन जैसे ही अगर आपकी समस्या देखी जाएगी तो उसको सॉल्व आउट करने की कोशिश पूरी तरीके से की जाएगी। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं इसी समय पे। थैंक यू।